एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहती थी। उसकी सास का नाम था सोना। सोना बहुत लालची थी। उसे फ्री का भोजन खाना बहुत पसंद था। फिर एक दिन सोना सुबह सुबह उठकर कहती है, हे भगवान, हर रोज की तरह आज भी आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना। फ्री का भोजन खाकर तो मेरा दिन ही बन जाता है। ऐसा बोलकर सोना भोजन की खोज में चल देती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर सोना को एक समोसे का दुकान दिखाई देता है। तब सोना तुरंत समोसे वाले के पास जाती है। भैया, मुझे 20 रुपए का समोसा दे दो। आज सुबह से ही मुझे बहुत भूख लगी है। जब मैंने आपकी दुकान देखी तो मैं आपके पास आ गई हूँ। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। मैं समोसे बेचने के लिए ही तो आया हूँ। ये लो समोसे। फिर दुकानदार सोना को समोसा देता है। सारा समोसा खाने के बाद सोना सोचने लगती है, दुकानदार को देने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। हर रोज की तरह आज भी मुझे नया नाटक करना होगा ताकि मैं दुकानदार को पैसे ना दूं। ऐसा सोचकर सोना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय भगवान, मेरे पेट में तो बहुत दर्द होने लगा। भैया, आपने मुझे क्या खिला दिया है? हे भगवान, न जाने अब मैं अपने परिवार को दोबारा देख पाऊंगी भी या नहीं। इस दुकानदार ने मुझे न जाने क्या खिला दिया। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कुछ नहीं खिलाया है। ये लो कुछ पैसे और जाकर डॉक्टर के पास इलाज करवा लो। खुशी खुशी सोना उन पैसों को लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। आज तो मुझे डबल फायदा हो गया। मैंने फ्री का भोजन भी खा लिया और ऊपर से मुझे पैसा भी मिल गया। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप ऐसे ही मेरे ऊपर कृपा बनाए रखो। घर आने के बाद सोना अपनी बहू टूनी से कहती है, अरे ओ बहू, आज भी मुझे खाना मत बनाना। मैंने फ्री का भोजन खा लिया है। आज तो मैंने एक नए दुकानदार को चूना लगाया है। उसका फ्री का भोजन भी खाया और उसने मुझे पैसा भी दिया है। माँ जी, आप ये सब ठीक नहीं करती हैं। आप हर रोज़ किसी न किसी दुकानदार को चूना लगाती हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे ओ ज्ञान की देवी, अपना ज्ञान देना बंद कर। अगर दूसरी बहू होती तो ऐसी सास पर गर्व करती और मेरे साथ मिलकर फ्री का भोजन खाती। एक तू है जो कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। अच्छा तो चल ठीक है, अब तो मेरा पेट भर गया है। मैं जा रही हूँ सोने। तू अपना घर का सारा काम कर ले। टूनी चिड़िया एक बहुत अच्छी और नेक चिड़िया थी। वो जानती थी कि उसकी सास की ये आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए वो अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन उसकी सास मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक दिन आधी रात को सोना चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बहू, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। तू मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर चल, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अपनी सास के रोने की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? टूनी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तू मुझे डॉक्टर के पास लेकर चल। तब टूनी अपनी सास को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर कबूतर सोना को चेक करके टूनी से कहती है, लगता है ये हर रोज बाजार की चिकनी चीजें खाती हैं, इसलिए इनका लीवर खराब हो गया है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन न किया जाए तो इनका जान बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। आप 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम कर लीजिए। हाँ ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मैं पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। आप कैसे भी करके मेरी सास को बचा लीजिए। ऐसा बोलकर टूनी पैसों का इंतजाम करने के लिए चल देती है। मैंने माँ जी को कितना मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पता नहीं वो क्यों फ्री का भोजन खाने के पीछे इतना दौड़ती हैं। टूनी चिड़िया अपना सारा गहना गिरवी रखकर किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम करती है। तब उसकी सास सोना का ऑपरेशन होता है। कुछ दिनों के बाद सोना बिल्कुल ठीक हो जाती है।
टूनी बहू, तू मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं बाजार का कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगी और ना तो मैं किसी भी दुकानदार को परेशान करूंगी। बहू, तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी, मुझे माफ़ कर देना। अपनी सास को बदले हुए देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। फिर उस दिन के बाद से टूनी और सोना खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। एक सुंदर से जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति छोटू, अपनी सास सोना और 3 बेटियों के साथ रहती थी। फिर एक दिन अचानक टूनी चिड़िया और उसकी सास में झगड़ा शुरू हो जाता है। देख टूनी, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, अगर इस बार तुझे बेटी हुई तो मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगी। अब तू मेरे घर से चली जा, तुझे मेरे घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जी, मैं 3 बेटियों को लेकर कहाँ पर जाऊंगी? आप मुझे अपने घर में रख लीजिए। देख टूनी, मैंने तुझसे बोल दिया कि तू मेरे घर से चली जा तो चली जा, वरना मैं तुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। उदास होकर टूनी अपने तीनों बेटियों को लेकर दूसरे जंगल में चल देती है और एक पेड़ की डाल पर घोंसला बनाकर रहने लगती है। फिर एक दिन टूनी की एक बेटी टूनी से कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटी, मैं तुम तीनों को खाने के लिए देती हूँ। ऐसा बोलकर टूनी एक सूखी रोटी तीनों बेटियों को दे देती है। ये क्या माँ, आप हम तीनों को बस सूखी रोटी दे रही हो? बेटा, आज खाने के लिए सिर्फ यही बचा था, आज तुम लोग सूखी रोटी खा लो, कल से मैं तुम लोगों के लिए दूसरा भोजन लाऊंगी। माँ, हम लोगों के पास न तो खाने के लिए खाना है और ना तो रहने के लिए घर है, हम लोग कितने गरीब हैं माँ। हाँ बेटी, तुम सही कहती हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अब ज़्यादा मेहनत करूँगी और तुम लोगों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगी। फिर अगले दिन जब टूनी भोजन की खोज में जा रही थी, तभी उसकी पुरानी दोस्त मुनमुन कबूतर मिलती है। टूनी, तुम कहाँ जा रही हो और इस जंगल में क्या करने के लिए आई हो? मुनमुन, तुमसे मिलकर तो बहुत खुशी हुई, अब मैं तुम्हारे जंगल में ही रहती हूँ। मैं भोजन की खोज में जा रही थी। लेकिन टूनी, तुम इस जंगल में क्यों आई हो? तुम तो अपने पति के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। हाँ मुनमुन, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, 3 बेटियां होने पर मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब से मैं तीनों बेटियों के साथ इसी जंगल में रहती हूँ। टोनी, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। उन पैसों से तुम अपने तीनों बेटियों का एडमिशन करवा दो। फिर टोनी चिड़िया मुनमुन कबूतरी के साथ उसके घर पर जाती है। तब मुनमुन कबूतरी टूनी को कुछ पैसे देती है। उन पैसों से टूनी अपनी तीनों बेटियों का एडमिशन करवा देती है। माँ, ये देखो, हम तीनों अपनी क्लास में फर्स्ट आई हैं। मुझे तुम तीनों पर बहुत खुशी हुई बेटा। तुम तीनों ऐसे ही मन लगाकर पढ़ो और कुछ बड़ा करके दिखाओ। हाँ माँ, आपकी इच्छा हम लोग जरूर पूरा करेंगे। टूनी चिड़िया की तीनों बेटियाँ पढ़ने में बहुत होशियार थीं और टूनी कड़ी मेहनत करके अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाती थी। फिर कुछ सालों के बाद जब तीनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, तब टूनी की बड़ी बेटी डॉक्टर बन जाती है और दोनों छोटी बेटियां टीचर बन जाती हैं। तीनों की कामयाबी को देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। आज मुझे तुम तीनों पर बहुत गर्व है। मैंने इतनी कड़ी मेहनत करके तुम तीनों को पढ़ाया और तुम तीनों ने सफलता हासिल कर लिया। आज मुझे अपनी तीनों बेटियों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अब टूनी चिड़िया गरीब से बहुत अमीर बन गई थी और वो एक खुशहाल जीवन बिताने लगती है।
प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।